जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करने जा रहे हैं न्याय के देवता भगवान शनि देव की एक अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत और कल्याणकारी कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शनि देव को प्रदान किया था। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य आज के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है या इस पावन कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शनि देव की विशेष कृपा अवश्य होती है। ऐसे भक्तों के जीवन में शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसी कठिन ग्रह बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती है। जो व्यक्ति लंबे समय से शनि की पीड़ा, मानसिक तनाव, रोग, दरिद्रता या जीवन की बाधाओं से परेशान रहता है, यदि वह श्रद्धा भाव से भगवान शनि देव का स्मरण करे, उनका व्रत रखे और इस कथा को सुने, तो शनि देव की कृपा से उसके दुखों का अंत होने लगता है। न्याय के देवता शनि देव अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। शनि देव की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है, धन धान में वृद्धि होती है और जीवन की कठिन राहें सरल बनने लगती है। शनि देव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उचित मार्ग दिखाकर उनका कल्याण ही करते हैं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, दुख और दरिद्रता को दूर करने वाली भगवान शनि देव की इस अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी कथा का पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से श्रवण करें, ताकि शनि देव की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। किसी गांव में एक अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण रहा करता था। वह नित्य पूजा पाठ, कथा कीर्तन और भगवान का स्मरण किया करता था। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि एक नीले वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत दिव्य और तेजस्वी पुरुष उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। यह स्वप्न उसे एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन दिखाई देने लगा। उसी दिव्य पुरुष का ही वचन, मैं तुझे लगूंगा, इससे ब्राह्मण बहुत भयभीत हो गया। धीरे धीरे वह चिंतित रहने लगा। उसकी भूख प्यास कम हो गई, शरीर दुबला पतला होने लगा और स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, मैं आपको अच्छे अच्छे भोजन कराती हूँ, मेवा, मिठाई, दूध, मलाई सब खिलाती हूँ, फिर भी आप दिन प्रतिदिन इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और कहा, प्रिय, मेरे स्वप्न में प्रतिदिन एक नीले वस्त्रों वाला दिव्य पुरुष आता है और कहता है, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। यही सोचकर मेरा मन घबराया रहता है। मुझे ना भूख लगती है ना नींद आती है। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि यह स्वयं शनि भगवान हैं। संभव है कि आपके ऊपर शनि की दशा प्रारंभ होने वाली है, इसलिए वे आपको पहले से सचेत कर रही हैं। अगली बार जब वे स्वप्न में आए तो उनसे विनती कीजिए कि वे आपको केवल सवा पहर ही लगे। उसी रात ब्राह्मण फिर सोया। स्वप्न में शनि देव पुनः प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो कृपया करके यह बताइए कि
समय के लिए लगेंगे। तब शनिदेव बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 प्रारंभ होने वाली है। मैं तुम पर 7 वर्ष के लिए लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण भयभीत हो गया और बोला, भगवान, इतनी बड़ी दशा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। 7 वर्ष बहुत अधिक है। शनिदेव बोले, अच्छा तो 5 वर्ष के लिए लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर विनती की, हे महाराज, यह भी मेरे लिए बहुत भारी है। तब शनिदेव बोले, तो 2.5 वर्ष। ब्राह्मण ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। अंत में शनिदेव बोले, अच्छा तो 1.25 पहर के लिए लग जाऊं, क्या यह स्वीकार है? ब्राह्मण ने सहमति दे दी। इस प्रकार ब्राह्मण पर 1.25 पहर की शनि दशा लग गई। सुबह होते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मुझ पर 1.25 पहर की शनि दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरी खाने पीने का सामान बांध दो। इस बीच घर में किसी से झगड़ा मत करना, बच्चों को बाहर मत जाने देना और किसी को कटु वचन मत सुनाना। यह कहकर वह ब्राह्मण जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि शेष समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। वहाँ से उसने एक बड़ा सा कद्दू खरीदा और अपनी चादर में लपेटकर आगे बढ़ गया। उसी समय शनिदेव साधु का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इसमें कद्दू है। साधु बोले, यदि कद्दू है तो दिखाओ। जैसे ही ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें उस राज के राजकुमार का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। यह देखकर वही साधु, जो स्वयं शनिदेव थे, ब्राह्मण को पकड़कर राज दरबार ले गए और राजा से बोले, महाराज, यह ब्राह्मण आपके पुत्र की हत्या करके उसका सिर लेकर घूम रहा था, इसे दंड दीजिए। राजा यह सुनते ही क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे यह दृश्य मत दिखाओ। सैनिकों, इसे तुरंत सूली पर चढ़ा दो। नगर में यह समाचार फैलते ही हाहाकार मच गया। सैनिक ब्राह्मण को सूली पर ले जाने लगे। जब उसे फांसी देने का समय आया तो नियम के अनुसार उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि यदि किसी प्रकार थोड़ी देर फांसी रुक जाए तो 1.25 पहर की शनि दशा समाप्त हो जाएगी। उसने कहा, मैं बचपन से प्रतिदिन बालाजी की कथा कहता हूँ और सुनाता हूँ। मरने से पहले एक बार हनुमान जी का कथा कहने दे। सैनिकों ने उसकी अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया और शनि दशा समाप्त हो गई। उधर राजा का पुत्र जंगल से शिकार खेलकर सकुशल राजमहल लौट आया। राजा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह भय भी सताने लगा कि कहीं निर्दोष ब्राह्मण को दंड ना दे दिया गया हो। राजा ने तुरंत 2 घुड़सवार फांसी घर भेजे और ब्राह्मण को ससम्मान दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दरबार में ब्राह्मण से कहा गया कि वह अपनी चादर खोले। जैसे ही चादर खोली गई उसमें फिर से वही कद्दू दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह सब रहस्य क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह सब 1.25 पहर की शनि दशा का प्रभाव था। राजा ने पूछा, शनि दशा से मुक्ति कैसे मिलती है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि
सेठ को शनि दशा लगे तो काला घोड़ा या काली हाथी दान करना चाहिए। यदि गरीब को लगे तो पीपल की पूजा, शनेश कथा श्रवण, तिल तेल, काला उड़द का दान और काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। राजा ने कद्दू वापस लौटा दिया। ब्राह्मण जब घर पहुंचा और कद्दू पत्नी को दिया, तब जब उसने कद्दू काटा तो उसमें से बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी आश्चर्य से बोली, यह क्या है? ब्राह्मण ने कहा, जब शनि दशा थी तब यही कद्दू राजकुमार का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी तो शनिदेव ने हमें माला माल कर दिया। हे शनिदेव, जैसे उस ब्राह्मण पर कृपा की वैसा ही सब पर कृपा करना। जैसे उसे धन वैभव मिला वैसे ही कथा सुनने कहने वालों को भी प्राप्त हो। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। अब हम सुनेंगे शनिदेव भगवान की दूसरी कथा। इस कथा को श्रवण से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं। नर्मदा नदी के तट पर बसे एक गांव में एक अत्यंत समृद्ध साहूकार का परिवार निवास करता था। कालांतर में उस साहूकार का देहांत हो चुका था। घर में साहूकारनी, उसके 2 पुत्र और बड़े पुत्र वधू रहते थे। साहूकारनी का छोटा पुत्र मानसिक रोग से पीड़ित था। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती थी। बड़ी बहू का नाम तारा था। तारा को विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसे अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। तारा के मन में सदा यही भय बना रहता था कि कहीं उसका पति संतान की इच्छा से दूसरा विवाह ना कर ले। उसे यह आशंका खाई जाती थी कि यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी भय के कारण तारा ने एक चाल चली। उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने की योजना बनाई। बहुत समझाने बुझाने के बाद उसने अपने सास साहूकारनी और अपने पति को भी इसके लिए मना लिया। चंदा स्वभाव से अत्यंत दयालु और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकार के घर सेवा कार्य करती थी। उसका संसार में कोई अपना नहीं था। अंततः चंदा का विवाह मानसिक रूप से अस्वस्थ चंदन के साथ कर दिया गया। कुछ वर्षों पश्चात चंदा ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु यह सुख अधिक दिन तक नहीं रहा। चंदा की जेठानी तारा ने कपट से उसका नवजात पुत्र छीन लिया और चंदा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था। वह कुछ कर पाने में असमर्थ था। साहूकारनी भी चाहकर कुछ भी नहीं कर सकी। वास्तव में यह सब तारा की सोची समझी साजिश थी। उसने कभी चंदा को अपनी देवरानी नहीं माना। वह केवल उसका बच्चा हथियाना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपने नाम से बड़ा कर सके। चंदा के बार बार रोने, गिड़गिड़ाने और विनती करने के बाद भी तारा का हृदय नहीं पसीजा और उसने चंदा को गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा दर दर भटकने लगी। गांव-गांव भटकते हुए वह भगवान श्री कृष्ण के एक प्राचीन मंदिर में पहुंची। वहीं उसने प्रभु के चरणों में न्याय की गुहार लगाई। वह मंदिर की चौखट पर सिर पटक पटक कर रोने लगी और निरंतर ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। प्रिय भक्तजनों, उस अबला स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुन ली। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से शनिदेव तत्काल वहां प्रकट हुए और साधारण मनुष्य का रूप धारण कर
कर चंदा को स्वयं को कष्ट ना पहुंचाने के लिए समझाया। उन्होंने कहा, हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखो और निरंतर ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम्हारे सभी दुख भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा पूरी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गई और शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करने लगी। इधर शनिदेव साधु का वेश धारण कर साहूकार के घर पहुँचे और अलख निरंजन का उद्घोष करने लगी। साहूकार ने बाहर आई और उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव बोले, हे देवी, मैंने सुना है कि आपके घर में कोई मानसिक रोग से पीड़ित है। मैं 7 वर्षों से हिमालय के वनों में भटक कर एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी लेकर आया हूँ जो हर प्रकार के रोग को नष्ट कर देती है। यदि आप चाहो तो मैं आपके रोगी को ठीक कर सकता हूँ। साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे भाग आज जाग गए। मेरा छोटा पुत्र मानसिक रोग से ग्रस्त है। कृपया कर उसे ठीक कर दीजिए। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। साधु महाराज ने चंदन को देखा जो चंदा के चले जाने से अत्यंत दुखी था। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और चंदन को पिला दिया। उस जल का सेवन करते ही चंदन पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसके बाद साधु महाराज ने तारा को समझाया कि वह अपनी भूल स्वीकार करे और चंदा का बच्चा उसे लौटा दे। परंतु तारा उल्टे साधु को ही अपशब्द कहने लगी। यहाँ तक कि चंदन के स्वस्थ होने से भी वह ईर्ष्या करने लगी। तारा की इस दुराचार से शनिदेव कुपित हो गई। परिणाम स्वरूप तारा पर शनिदेव की दशा आ गई। वह स्वयं मानसिक रोगी हो गई और उसका एक हाथ लकवे से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा की निर्देशानुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया। वह अपनी पत्नी, पुत्र और माता के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। चंदा को उसके मंत्र जाप और अटूट श्रद्धा का फल मिला। उसे पति, पुत्र और परिवार का सुख पुनः प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, तारा को उसके कर्मों का फल मिला और चंदा पर केवल ओम कृष्णाय नमः के जाप से शनिदेव की विशेष कृपा बरसी। जय हो शनिदेव। जय शनिदेव महाराज की जय।